राम दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है प्रूफ ऑफ इनोसेंट, मतलब बेगुनाही का सबूत। दरबार में कुछ दरबारियों का तो काम ही यही था कि जैसे भी हो तेनालीराम को नीचा दिखाया जाए, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिससे कि तेनालीराम महाराज की नज़रों में गिर जाएं। वे सब यानी तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले अधिकारी पिछले काफ़ी दिनों से इसी प्रयास में लगे हुए थे। इस बार भी उन्होंने तेनालीराम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर महाराज के कान भरने आरंभ कर दिए थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब बार बार किसी झूठी बात को कहा जाए तो वह सच लगने लगती है। पिछले कुछ दिनों से सभी दरबारी राजा के कान भरने पर लगे हुए थे। इस समय भी एक दरबारी महाराज के पास उपस्थित था। बोला, महाराज, यदि जान की अपमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? महाराज कहते हैं, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? पहले आप अभय दान दें तो कहूं। डरते हुए दरबारी बोला, ठीक है, हम तुम्हें अभय दान देते हैं, कहो। महाराज निर्भय होकर वह दरबारी बोला, सुनने में आ रहा है कि आजकल तेनालीराम अनाप शनाप तरीकों से खूब धन बटोर रहे हैं, क्योंकि वे आपके मुंह चढ़े हैं, परम प्रिय हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपसे शिकायत करे। बेचारी प्रजा दो पाटों के बीच पिस रही है, एक ओर आपका डर है तो दूसरी ओर तेनालीराम की घुड़कियों का। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दरबारी ने अपनी बात रखी। ठीक है, इस तथ्य की जांच कराएंगे। महाराज चूंकि जानते थे कि दरबारी तेनालीराम से जलते हैं, इसलिए शिकायतें करते रहते हैं, अतः इस प्रकार कहकर वे अक्सर बात को टाल दिया करते थे। इसके बावजूद यह क्रम बदस्तूर जारी था। दरबारी भी हार मानने वाले नहीं थे। महाराज बात टालते नहीं थक रहे थे और दरबारी शिकायतें करते नहीं थक रहे थे, किंतु वही बात, एक झूठ को रोज रोज बोलो तो वह भी सच लगने लगता है। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दरबारियों की बातों में कुछ सच्चाई हो और हम तेनालीराम के स्नेह के कारण बात को टाल कर कोई अनर्थ कर रहे हों। जिस प्रकार से तेनालीराम की शिकायतें आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि वह हमारे प्यार और दिए गए सम्मान का अनुचित लाभ उठा रहा है। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की बुद्धि बदलते देर नहीं लगती। लगता है तेनालीराम को दंड देना ही होगा, अन्यथा मेरे न्याय पर उंगली उठने लगेगी। ये बात मस्तिष्क में आते ही महाराज ने दूसरे दिन ही तेनालीराम को दरबार में तलब कर लिया। तेनालीराम, पिछले लगभग 2 माह से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। तुमने राज्य में रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। रिश्वत? महाराज, मैं और रिश्वत? महाराज, ये तो उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार नदी के 2 किनारों का मिलना। हम भी यह बात जानते हैं, इसी कारण इतने दिनों तक खामोश रहे, किंतु अब और अधिक शिकायतें नहीं सुनी जाती। अतः या तो तुम अपनी ईमानदारी का प्रमाण दो या पद से त्यागपत्र दो। महाराज के स्वर में छिपी वेदना को तेनालीराम ने तुरंत भांप लिया। वह समझ गए कि उसके दुश्मनों ने महाराज की नाक में दम किया हुआ है, इसलिए दुखी होकर महाराज को यह सब कहना पड़ा। इस साजिश का भंडाफोड़ करना ही होगा। उधर तेनालीराम को भरे दरबार में अपमानित करवा कर उनसे जलने वाले दरबारी मन ही मन बेहद खुश हो रहे थे। फिलहाल तेनालीराम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अतः वह सिर झुकाए खामोश बैठे थे। दरबार में रोज़मर्रा की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जब दरबार की कार्रवाई समाप्त होने को आई तो महाराज ने एक बार पुनः तेनालीराम को याद दिलाया कि उसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना है। तेनालीराम चुपचाप अपने घर चले गए। अगले दिन जैसे ही दरबार की कार्रवाई आरंभ हुई, वैसे ही तेनालीराम का नौकर आंखों में आंसू लिए दरबार में हाजिर हो गया और एक पत्र मंत्री जी के हाथों में सौंप दिया। सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मंत्री ने पत्र लेकर महाराज की ओर बढ़ाया तो वे बोले,
पत्र पढ़ा जाए, इसमें अवश्य ही तेनालीराम की बेगुनाही का सबूत है। मंत्री पत्र खोलकर पढ़ने लगा। महाराज शत शत प्रणाम। कल मुझ बेकसूर को भरे दरबार में बड़ा लज्जित होना पड़ा। मेरे दरबारी साथी भी मेरे खिलाफ यह आरोप सुनकर चुप बैठे रहे, जिससे लगा कि मैं उनकी नज़र में कसूरवार हूँ। महाराज, मुझ जैसे सत्यवादी के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति बेहद कष्टकर है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसलिए मैं स्वयं को नदी की भेंट चढ़ा रहा हूँ। ईश्वर से यही कामना है कि महाराज के नेतृत्व में विजयनगर राज्य खूब फूल फले। आपका सेवक तेनालीराम। पत्र का मजमून सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने आंखें मूंद ली। आंसुओं के 2 मोती उनके गालों पर लुढ़क आए। फिर एक दीर्घ निश्वास लेकर वह बड़बड़ाए, हे प्रभु, यह कैसा अनर्थ कर बैठा। अब तेनालीराम जैसा अनमोल हीरा हमें कहाँ मिलेगा। आप ठीक कहते हैं महाराज, तेनालीराम का हितैषी एक दरबारी दुखी स्वर में बोला। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी पूर्ति हो पाना असंभव है। वह राजभक्त, विद्वान, सत्यवादी और ईमानदार था। वह सबका हितैषी और खुशमिजाज था। धीरे धीरे दरबार कक्ष में तेनालीराम की प्रशंसा के गीत गाए जाने लगे। इनमें दोनों ही किस्म के लोग थे, तेनालीराम के हितैषी भी और शत्रु भी। जो रोज राजा के कान भरते थे, वे भी इस वार्ता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। महाराज कृष्णदेव राय को फौरन अपनी भूल का एहसास हो गया, किंतु अब हो क्या सकता था। उन्होंने तत्काल आदेश जारी किया, आज की सभा शोक सभा के रूप में होगी। आप सभी तेनालीराम की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें। आज हम तेनालीराम के गुणों की चर्चा करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। राज्य का झंडा झुका दिया गया। सभी ने कुछ न कुछ कहकर तेनालीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर तेनालीराम के गुणों की चर्चा शुरू हो गई। सभी बढ़ चढ़कर तेनालीराम की बड़ाइयाँ कर रहे थे। बात यहाँ तक आ पहुँची कि दरबारियों ने स्वयं कबूल किया कि उन पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल मिथ्या था और उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने के लिए यह चाल चली थी। सभी ने एक मत से इनका अनुमोदन किया और यही वक्त था जब दर्शक दीर्घा से एक जटाजूट उठ खड़ा हुआ और अपना लिबास आदि उतार कर फेंकते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, न केवल आपने अपने श्रीमुख से बल्कि मेरे दरबारी साथियों ने भी मुझे एक स्वर से निर्दोष व सत्यवादी बताया है। मेरी ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा महाराज। सभी ने देखा कि वह नकली जटाजूटधारी स्वयं तेनालीराम थे। उसे अपने समक्ष देखकर उससे ईर्ष्या करने वाले दरबारी जहां भौचक्के से देखने लगे, वहीं उसके मित्र और स्वयं महाराज का भी चेहरा खिल उठा। वे एक सुखद मुस्कान होठों पर बिखेर कर बोले, तुमसे कोई नहीं जीत सकता तेनालीराम। तुम्हारी विद्वता का पार नहीं पाया जा सकता। तुमने सिद्ध कर दिया, तुम निर्दोष हो और ऐसा तुमने अपने आलोचकों के मुंह से ही कहलवा दिया। तुम धन्य हो। यह बात महाराज के दरबारियों की ओर देख कर कही थी। अतः तो दरबारी तेनालीराम से खार खाते थे, उनकी गर्दनें शर्म से झुक गई। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।